कहते हैं अगर देश में बड़ा बदलाव करना हो तो उसकी शिक्षा में बदलाव करना चाहिए। अब 34 वर्षों के बाद इसकी शुरुआत हो गई है। 29 जुलाई को कैबिनेट मीटिंग के दौरान महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसमें 34 वर्षों के बाद भारत में नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई है। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने आज इस नई शिक्षा नीति की घोषणा की है। इसलिए आज हम बताएं कि देश के तमाम छात्रों तथा उनके माता पिता के जीवन में क्या क्या बदलाव आने वाले हैं। तो JKLP इससे जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देगा। बड़े बदलाव के बारे में बताएंगे। अब तक भारत की स्कूली शिक्षा व्यवस्था 10+2 के फॉर्मेट में चल रही थी, लेकिन अब इसे 5+3+3+4 के फॉर्मेट में बदल दिया गया है। अब हम जानते हैं कि 5+3+3+4 क्या है। इसके तहत स्कूल के पहले 5 वर्ष की पढ़ाई फाउंडेशन स्टेज में की जाएगी, जिसमें नर्सरी, KG और अपर KG होंगे। इसमें 3 साल के बच्चे प्री स्कूली शिक्षा लेंगे और फिर पहली और दूसरी में पढ़ेंगे। NCERT के विशेष पाठ्यक्रम में एक्टिविटी आधारित लर्निंग पर फोकस तथा खेलकूद और अन्य गतिविधियों से पढ़ाई कराई जाएगी। इन कक्षाओं के छात्रों के लिए किताबों का बोझ कम कर दिया जाएगा, जिसमें 3 से लेकर 8 साल तक के बच्चे कवर होंगे। नेक्स्ट 3 ईयर, जिसमें 3 से 5 तक की पढ़ाई से छात्रों को भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा, उसे प्राइमरी स्टेज बोला जाएगा, जिसमें छात्रों का परिचय विज्ञान, गणित, कला, सामाजिक विज्ञान जैसे सब्जेक्ट को कराया जाएगा। इसमें 8 से 11 ईयर के बच्चे शामिल होंगे। नेक्स्ट 3 ईयर, जो कि मिडिल स्टेज है, इस स्टेज में 6, 7, 8 तक की क्लासेज होंगी और 11 to 14 ईयर के छात्र शामिल किए जाएंगे। इसमें विषय आधारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। 6 क्लास से ही कौशल विकास और अनिवार्य बिजनेस ट्रेनिंग व पढ़ाई होगी। इसमें 10 दिन की लोकल क्राफ्ट इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। नेक्स्ट 4 ईयर, जिसे सेकेंडरी स्टेज बोला जाएगा, इस स्टेज में 9 to 12 तक की स्टडी होगी। इस दौरान बोर्ड की तैयारी पर फोकस होगा। एक इम्पोर्टेंट न्यूज यह है कि 12th बोर्ड परीक्षा को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है। इसमें स्टूडेंट को सब्जेक्ट चुनने की फ्रीडम होगी। अपने सब्जेक्ट के साथ मल्टी सब्जेक्ट जानकारियों को बढ़ावा दिया जाएगा। शिक्षा से जुड़ी कुछ और इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में बात करते हैं। स्कूल में पहले जैसा स्ट्रीम सिस्टम नहीं होगा। इसका मतलब है कि स्टूडेंट अपने मनपसंद सब्जेक्ट चुन सकता है। इसमें आर्ट का स्टूडेंट मैथ भी ले सकता है और बायोलॉजी का स्टूडेंट अगर हिस्ट्री लेना चाहे तो वह हिस्ट्री ले सकता है। इसके अलावा सब्जेक्ट के पुल तैयार किए जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग आप सब्जेक्ट चुन सकते हैं। दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई मातृभाषा हिंदी और आपकी राष्ट्रभाषा में ही होगी और अंग्रेजी में पढ़ाई की अनिवार्यता नहीं रहेगी। अंग्रेजी सिर्फ विषय के तौर पर पढ़ाया जाएगा। उदाहरण के लिए अगर आप मराठी, गुजराती, तेलुगु और अन्य भाषाओं में पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप 5वीं कक्षा तक कर सकते हो। 8वीं कक्षा में पहुंचने के बाद छात्रों को कंप्यूटर कोडिंग के बारे में भी सिखाएंगे और ख़ास विषय में इंटर्नशिप का मौका भी 6 क्लास में ही मिलेगा। उदाहरण के लिए अगर आपका इंटरेस्ट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में है तो आप 6 क्लास में ही सॉफ्टवेयर की इंटर्नशिप कर सकते हो। 9 से 12 तक की परीक्षाएं अब सेमेस्टर पर आधारित होंगी। प्रत्येक साल में 2 सेमेस्टर होंगे और प्रत्येक सेमेस्टर 6 मंथ का होगा। सेमेस्टर के एंड में एग्ज़ाम होंगे। दोनों सेमेस्टर के नंबर को जोड़कर फाइनल मार्कशीट बनाई जाएगी। बोर्ड परीक्षा में छूट दी जाएगी। उदाहरण के लिए आप अपनी मनपसंद भाषा में एग्ज़ाम दे सकोगे। अगर स्टूडेंट स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद में कॉलेज की पढ़ाई करना चाहता है तो उसे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट देना होगा। ग्रेजुएशन की पढ़ाई को 3 और 4 ईयर की पढ़ाई में बांट दिया जाएगा, जिसमें अगर आप 1 ईयर के बाद कॉलेज छोड़ देंगे तो सर्टिफिकेट मिलेगा या सर्टिफिकेट कोर्स माना जाएगा। सेकेंड ईयर की बाद पढ़ाई को छोड़ देते हैं तो डिप्लोमा दिया जाएगा। यदि आप 3rd ईयर की पढ़ाई पूरी कर लेते हैं तो डिग्री दी जाएगी। अगर आप 4 ईयर का कोर्स करके बैचलर डिग्री लेना चाहते हैं तो रिसर्च के साथ डिग्री भी मिलेगी। इसमें उन लोगों का फ़ायदा होगा जो कॉलेज के दौरान
प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। आज की इस नई शिक्षा नीति में इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार।